इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हाउ टू अप्लाई एसएमई आईपीओ इन ग्रो एप्लीकेशन। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे डायरेक्टली आप ग्रो ऐप के साथ में किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू एएसबीएफ फैसिलिटी के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जब आपको बेचना होगा एसएमई आईपीओ को तो उस टाइम पे क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप डायरेक्टली ग्रो एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रो की एप्लीकेशन खोलनी होगी। यहाँ पे जैसे मेन बोर्ड के जो आईपीओ होते हैं, जैसे हम नॉर्मल तरीके से अप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे एसएमई आईपीओ है उसका आपको सिंपली कंपनी का नाम सर्च करना होगा। अब गाइस आपको पता कैसे लगेगा कि मार्केट के अंदर कौन से एसएमई आईपीओ अभी राइट नाउ रनिंग के अंदर है या उनका क्या जीएमपी वगैरह चल रहा है। तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है चित्तौड़गढ़ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे कौन से राइट नाउ एसएमई आईपीओ करंटली चल रहे हैं, उनका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है, जीएमपी वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे एक बार आप फाइनलाइज कर देते हैं, सिंपली तरीके से आपको कंपनी का नाम याद रखना है और उस कंपनी को आपको ग्रो की एप्लीकेशन के अंदर सर्च करना है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप कंपनी को डिसाइड कर लेते हैं, सिंपली कंपनी का जो नाम है आपको ग्रो की एप्लीकेशन के अंदर सर्च करना है और जैसे आप सर्च करेंगे आप देख सकते हैं उस कंपनी के डायरेक्टली आईपीओ के अप्लाई करने के पेज के ऊपर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यानी कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है जिसके अंदर पूरी लिस्ट दी होती है, वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम सर्च करना है और नाम सर्च करते ही आप यहाँ पे उस कंपनी के आईपीओ के पेज पे पर पहुंच जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करना है। एसएमई जो आईपीओ होते हैं वो लॉट के अंदर अप्लाई होते हैं, यानी एक एक शेयर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 शेयर का एक लॉट साइज है। प्लस ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रेगुलर का मिलेगा और एक एचएनआई का मिलेगा। तो लेट सपोज अगर आपको लॉट साइज यहाँ पे इंक्रीज करना है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी है, तो आपको रेगुलर से यहाँ पे जो है एचएनआई के अंदर स्विच करना पड़ेगा। साथ में गाइस यहाँ पे जो है आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की बिडिंग ही आपकी यूपीआई के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाली है। तो लेट सपोज अगर कोई भी हाई नेटवर्थ एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं और केवल मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे क्योंकि यूपीआई की लिमिट इतनी होती है। 5 लाख तक के बिड ही आप केवल यूपीआई के थ्रू मैंडेट वगैरह कर सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे ऊपर आपको ऐड बिड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल आईपीओ के अंदर एक साथ 3 बिड यहाँ पे लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस के ऊपर या फिर आप जो भी प्राइस यहाँ पे बिड प्राइस लगाना चाहते हैं उस लॉट की, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और एक ही एप्लीकेशन के अंदर 3 बिडिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे शेयर या लॉट साइज को सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी मांगी जाएगी और जैसा नॉर्मली होता है यूपीआई आईडी डालने के बाद में यहाँ पे आपको यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट आती है, उसको आपको अप्रूव करना होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक बार अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। मतलब अपना जो लॉट साइज है उसको आप डिक्रीज नहीं कर पाओगे, इंक्रीज करना चाहते हो तो वो चीज आप कर सकते हो। और गाइस जैसे यहाँ पे आईपीओ को अलॉटमेंट वगैरह होता है, जैसे हमारे होल्डिंग के अंदर यहाँ पे हमें शेयर्स वगैरह दिखने लगते हैं, वैसे यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको अलॉटमेंट वगैरह होगा यहाँ पे आपको अपने होल्डिंग वाले सेक्शन के अंदर अपने शेयर्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं हम लोग की एएसबी फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है। तो उस केस में गाइस सिंपली आपको अपने किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको आईपीओ एएसबी का यहाँ पे ऑप्शन सिंपली तरीके से मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे एक बार जो है आपको अपनी सीडीएसएल की जो आईडी होती है, डीपी आईडी होती है, वो एक बार यहाँ पे आपको रजिस्टर करानी पड़ती है। तो ग्रो की आप प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट नंबर और बीओआईडी करके जो ऑप्शन होता है वो आपको मिल जाता है। 15 डिजिट का नंबर होता है, इसको आप सिंपली तरीके से कॉपी कर लीजिए और अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाकर सीडीएसएल डिपॉजिटरी के नाम से आप यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे गाइस आपका एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब आपको अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे बेनिफिशियरी हम लोगों ने अपना सीडीएसएल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब आईपीओ कंपनी में आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनी की आईपीओ रनिंग में होंगे, चाहे वो एसएमई आईपीओ या फिर मेन बोर्ड आईपीओ है, सारे यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे डॉकमोट हेल्थ टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको अप्लाई करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इन्वेस्टर कैटेगरी में सेम आपको मिलेगा कि रिटेल कैटेगरी में जाना है 2 लाख से नीचे या फिर आपको एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना है 2 से ऊपर। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे कि हम लोगों ने ग्रो की एप्लीकेशन में देखा था। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको शेयर्स की क्वांटिटी डालनी है। तो एक लॉट के अंदर जितने भी शेयर्स है, जैसे कि मिनिमम जो है 1600 शेयर्स का एक लॉट साइज था, तो वो यहाँ पे आपको पुट करना है।
प्राइस के अंदर आपका जो भी कट ऑफ प्राइस चल रहा होगा वो सिंपली तरीके से आपको पुट करना है। और गाइस इसी तरह से आप नॉर्मली जो है अपनी साइट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे अपनी ग्रो के डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे आप एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस गाइस एसएमई आईपीओ का अगर आपको स्टेटस जानना है तो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बैंक की तरफ से भी ईमेल आता है, प्लस यहाँ पे भी आपको स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाता है। और जैसे यहाँ पे शेयर्स का अलॉटमेंट होता है तो यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग के अंदर शेयर्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि एसएमई आईपीओ के सेलिंग के रूल्स क्या होते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं आप समराइज करना चाहूं तो जैसे आपने लॉट्स के अंदर शेयर्स को यहाँ पे बाई किया है उसी तरह आपको लॉट्स के अंदर ही शेयर्स को यहाँ पे सेल करना होगा, यानी एक एक शेयर को आप यहाँ पे बेच नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा एसएमई आईपीओ के अंदर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, कई बार यहाँ पे लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि एक साथ ही 1300, 1500, 1600 शेयर जो है आपको बेचने पड़ते हैं। तो सामने वाला भी यहाँ पे जो है बायर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एसएमई आईपीओ का ये माना जाता है कि आप प्री ओपन मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। प्री ओपन मार्केट जो है सुबह 9 से 9:45 के बीच में खुलता है, तो उस टाइम पे आप बिडिंग लगा सकते हैं। फिर आपका जो भी ऑर्डर होगा वो 9:45 से 10 के बीच में आपका ऑर्डर यहाँ पे मैच हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सभी डीमैट अकाउंट आपको प्री ओपन मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने से पहले ये भी यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा क्योंकि ग्रो जो है स्पेशली प्री ओपन मार्केट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। बाकी अगर आपको जानना है कि कौन से डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जो प्री ओपन मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैंने सभी की सपोर्टेड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।